नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम भूगोल की भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम नदी तंत्र पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में आया हुआ है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ तो वो हैं लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, मेकांग, लोहित। वह नदियाँ जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कारण नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यानी कि नर्मदा और तापी नदियाँ रिफ्ट घाटी में बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है विंध्य और सतपुड़ा। कथन: नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये गलत परंतु आर सही है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है, बल्कि पश्चिम वाहिनी जितनी भी नदियां हैं वह डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं, क्योंकि वो पश्चिमी घाट पर्वत के खड़े कगार से बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। आगे बढ़ेंगे। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तापी। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी वही नर्मदा। पश्चिमी वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, वह नदी है कावेरी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को।
कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है वह है ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे बड़ी है गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती वह है महानदी। अब महानदी क्या बनाती है, यानी कि डेल्टा बनाती है। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती और प्राणहिता। तो मित्रों, ये थी कुछ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा दक्षिण भारत की नदियों के विषय में जानकारी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।